ठीक है, तो चलिए, तो हम कहाँ पे पहुंचे थे। हाँ, तो ये हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये एम्पियर्स फ्रीक्वेंसी है। ये v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। vo क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है। vs क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स है। तो अगर मीडियम का कोई मोशन नहीं, मीडियम रुका हुआ है, तब के केस में हम ये फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन अगर एयर का खुद में अगर कोई मोशन कर रही है, उसका भी कुछ स्पीड है, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो v था उसके जगह पे v प्लस माइनस वीएम कर दिए। अब प्लस माइनस है, किसी केस में प्लस लगेगा, किसी केस में माइनस लगेगा। तो किस केस में प्लस लगेगा और किस केस में माइनस लगेगा वो देख लेते हैं। अगर मीडियम जो है, मीडियम का मोशन का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है साउंड का जो डायरेक्शन है, स्पीड का, साउंड का स्पीड का, उसी डायरेक्शन में मीडियम का भी डायरेक्शन है, तो क्या लगेगा, प्लस लग जाएगा। और दोनों साउंड का डायरेक्शन और मीडियम का जो डायरेक्शन है, दोनों के मोशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में है, तो माइनस लगेगा। ये अपोजिट वाली बात मैं लिख लिया हूं, ऐसे ही आप लिख लेना सेम डायरेक्शन में हो उसका। ठीक, तो ये बातें लिखिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चन लिखिए, ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन उससे पहले आप इन बातों को ध्यान दीजिए कि डॉपलर इफेक्ट में हमें फ्रीक्वेंसी चेंज होते हुए कब फील होगी। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये बातें डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये हमने जो जो वेलोसिटी देखा है, जैसे कि साउंड का वेलोसिटी क्या है, ऑब्जर्वर का क्या है और सोर्स क्या है, का स्पीड कितना है, इन बातों पे डिपेंड करती है, ना कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड की ज़्यादातर यहाँ पे बात होती है। ऑब्जर्वर और सोर्स एक साथ आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड कितना है, 0 है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि दोनों के बीच ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी चेंज होते हुए फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमें दिया जाए कि ऑब्जर्वर है और सोर्स है, दोनों एक साथ आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा, दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड कितना है, 0 है, ठीक है। कोई किसी के पास नहीं आ रहा है, कोई किसी से दूर नहीं जा रहा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है फिक्स है। तो क्या होगा, जितना एफ सोर्स का है, साउंड सोर्स के साउंड का जितना एफ है, उतना ही ऑब्जर्वर उसको वैसे ही फील करेगा कि हाँ भाई उतना ही जो फ्रीक्वेंसी है वो आ रहा है। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे है और ये जो सोर्स है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर। तो क्वेश्चन पढ़िए और एफ और टी के बीच हमें ग्राफ बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि इसमें क्या बोल रहा है, सोर्स है जो v स्पीड से आगे बढ़ रहा है ट्रैक में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा स्टार्टिंग में, ये सोर्स है आपका, ये ऑब्जर्वर, सोर्स कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है, तो स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी क्या फील होगा ऑब्जर्वर को, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जितना है उससे ज्यादा, और कितना फील होगा वो क्या होगा, एफ, ये उसको फील होगा, एक्चुअल कितना है एफ नॉट है, ठीक। तो ये v और नीचे भी v, अब हमें देखना है ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है तो ऊपर में तो v ओ जो आएगा वो 0 होगा, लेकिन
यहाँ पे होगा VS, और VS क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट के पास में जा रहा है, ऑब्जेक्ट के पास में जा रहा है, तो F का वैल्यू क्या होगा, इसी वाले F का बढ़ेगा, और कब बढ़ेगा, जब यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इतना जो फ्रीक्वेंसी है, इतना ये ऑब्जर्वर को फील होगा, कब, जब ये इसकी ओर जाए, ऑब्जर्वर की ओर जाए जब सोर्स, तब उसको कितना फ्रीक्वेंसी फील होगा, इतना। लेकिन ये तीनों चीजें अगर चेंज नहीं हो रही है, ये चारों चीजें अगर चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगा, एक बार ये सुनाई दे रहा है वही सुनाई देते रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये FO से ज्यादा है, लेकिन एक बार फिक्स हो गया तो हो गया, जब तक उसके पास ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि FO की जो वैल्यू है बढ़ते हुए दिखाई दे रही, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें तो घटते हुए दिखाई दे रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी घटते हुए दिखाई दे रही, तो ये नहीं हो सकता। अब बचा क्या, ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि FO फिक्स है। हाँ भाई, फिक्स ही रहेगा, अगर तीनों ही चीजें, चारों ही चीजें अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फिक्स रहेगा। और जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सोर्स आ जाएगा, ये सोर्स है, यहां से जब गुजरेगा, इस तरफ जब जाएगा, तब क्या फील होगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को फील होगा कि फ्रीक्वेंसी FO से कम हो गई, और जितनी कम हुई उतनी ही उसको सुनाई देती चली जाएगी, चाहे वो दूर चली जाए, डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एपियर जो है इसमें डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ता। किस बातों पे डिपेंड करता है, इन स्पीड वाले बातों पे डिपेंड करता है। तो जब उसकी ओर आ रहा है तो उसे ये सुनाई देगा, और उससे दूर चला जाए तब ये सुनाई देगा। FO से ये वाला केस ज्यादा है, ये वाला कम, तो D ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, और अगला टॉपिक हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।